Now today we are going to start problems of tangents and normals. So first question of this lecture is find the point on the curve. Curve consists when y is equal to x cube minus 11x plus 5 at which टेंजेंट हमें दी हुई है, टेंजेंट हमें दी हुई है y इज इक्वल टू x माइनस 11। यहाँ पे अब टेंजेंट हम निकालनी नहीं है, टेंजेंट दी हुई है और क्या निकालना है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। सो गिवन टेंजेंट इज x माइनस वाई माइनस 11 इज इक्वल टू 0 एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्टूडेंट क्या फॉर्मूला था, ax प्लस dy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो स्लोप का फार्मूला क्या था, कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y। So this is the coefficient of x, this is the coefficient of y. So negative of coefficient of x over coefficient of y is called a slope. ये आपने 10+1 में पढ़ा था। So यहाँ पे coefficient of x क्या स्टूडेंट, अब हमारे पास क्या क्या टेंजेंट क्या है, x माइनस वाई माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो इसका क्या कोफिशिएंट है 1 और इसका क्या कोफिशिएंट है -1। तो क्या था फार्मूला, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x 1 ओवर कोफिशिएंट ऑफ y -1। तो क्या आ गई स्लोप, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ गई 1। अब गिवन कर्व इज, कर्व क्या है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड लेट px1 y1 बी पॉइंट ऑन द कर्व। ये वाला पॉइंट कहाँ पे है, कर्व पे, जो हमें निकालना है। ना इसका डेरिवेटिव कीजिए, इसकी भी स्लोप निकालिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट। सो डी बाई डी क्या आ गया, डी एक्स 3x स्क्वायर माइनस 11 और वो क्या है स्लोप ऑफ टेंजेंट। सो ये क्या आ गई, स्लोप ऑफ टेंजेंट m2 डी बाई डी एक्स एट पॉइंट p p पॉइंट पुट कर दिया, p पॉइंट क्या था हमारा x1 y1। तो स्लोप के फार्मूले में हमने ये x1 y1 पुट कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ गई अब स्लोप 3x1 स्क्वायर माइनस 11। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है और स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने पहले भी निकाली हुई है, हमें जो टेंजेंट गिवन थी उसकी स्लोप भी निकालनी थी। इसका मतलब ये स्लोप और वो जो हमने पहले निकाली थी स्लोप ऑफ टेंजेंट वो क्या है, दोनों इक्वल। वाई एक्स माइनस वाई माइनस 11 ये क्या दी हुआ हमें, ये टेंजेंट दी हुई है, इसकी स्लोप हमने निकाली हुई थी, क्या थी स्लोप 1 और डिफ्रेंशिएट करके भी हमने क्या निकाल लिया, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब ये दोनों बात तो एक ही है, तो दोनों को क्या कर दिया हमने, इक्वेट कर दिया। तो 3x1 स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू 1, 3x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 12, x1 यहाँ से आपका आ गया प्लस माइनस 2। अब हम y1 निकालेंगे। सो px1 y1 लाइज ऑन द कर्व, वो कर्व पे भी लाई कर रहा है, कर्व पे ही लाई कर रहा है। सो क्या आ गया, अगर x1 की वैल्यू 2 है तो y1 की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दी, क्या आ गया y1 इज इक्वल टू x1 क्यूब माइनस 11x1 प्लस 5 और ये x1 की वैल्यू यहाँ पे हमने 2 पुट कर दी। तो हमने यहाँ पे क्या क्या निकालना है, यहाँ से y1 निकाल लेना। तो क्या आंसर आ गया, y1 इज इक्वल टू -9। हमारे पास पॉइंट्स कौन से आ गए, 2, -9, एक पॉइंट आ गया। और हमारे पास x1 की वैल्यू एक और वैल्यू है -2, अगर x1 -2 होगा तो ये पॉइंट आ गया 2, -9। अदर पॉइंट भी आएगा, इफ x1 इज इक्वल टू -2 देन y1 की वैल्यू फिर से यहाँ पे -2 यहाँ पुट कीजिए, तो क्या आ गया y1 की वैल्यू 19। तुम्हारे पास अदर पॉइंट आ गया, दूसरा पॉइंट क्या आ गया -2, 19। अब ये दोनों पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, कर्व के ऊपर लाई कर रहे हैं और हमें टेंजेंट गिवन थी, ठीक है स्टूडेंट, वो हमने निकाल ली है। अब कह रहा है बट क्यू डज नॉट लाई ऑन द गिवन टेंजेंट लाइन, ये हम देखते हैं। रिक्वायर्ड पॉइंट क्या आ गया 2, -9, कह रहा है टेंजेंट लाइन। अब स्टूडेंट जो पॉइंट, ये ध्यान से देखिए, ये कर्व है, ये क्या है टेंजेंट। अब ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, फॉर एग्जांपल 2, -9 और दूसरा पॉइंट क्या आया -2, 19। ये पॉइंट हमने टेंजेंट पे भी पुट करके देखना है कि ये लाई कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। तो क्या थी टेंजेंट, x माइनस वाई, टेंजेंट थी हमारी, टेंजेंट हमें गिवन थी
एक्स माइनस वाई माइनस 11, एक्स माइनस वाई माइनस 11, एक्स माइनस वाई माइनस 11 इज इक्वल टू 0। यहाँ पुट कीजिए एक्स की वैल्यू -2, वाई की 19 माइनस 11, और ये 0 नहीं आया, इसका मतलब ये पॉइंट लाई नहीं करेगा। ये पॉइंट लाई करा के देखिए स्टूडेंट, ये पॉइंट लाई कराइए, एक्स की वैल्यू 2, वाई की -9 माइनस 11, और ये 2 माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 + 9 11, 11 माइनस 11 0, ये 0 आ गया। इसका मतलब पी पॉइंट आपका लाई कर रहा है, क्यू पॉइंट आपका टेंजेंट लाइन पे लाई नहीं कर रहा है। स्टूडेंट आपने जो पॉइंट्स आप निकाले हैं वो टेंजेंट पे पुट करके भी देखनी है कि वो लाई कर भी रहे हैं कि नहीं लाई कर रहे। तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट आ गया, ओनली पी पॉइंट लाइज ऑन द टेंजेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो रिक्वायर्ड पॉइंट क्या आ गया, 2, -9। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो डेट द टेंजेंट एट पी, पी पॉइंट क्या है 2, -2। अब हमें पॉइंट दिया हुआ है टेंजेंट के ऊपर। शो डेट द टेंजेंट एट पी ऑन द कर्व, कर्व दी हुई है हमें y इंटू वाई, सॉरी 1 - x इक्वल टू x, मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, एंड द नॉर्मल एट p पासिस थ्रू द ओरिजिन। ये हमने प्रूव करना है। ठीक है स्टूडेंट, सो कर्व में दी हुई है, सो y की वैल्यू आ गई x/1 - x, तो हमने टेंजेंट की स्लोप निकालनी है, dy/dx निकालेंगे, तो ये u/v फार्मूला बनेगा। तो ये आपका डेरिवेटिव आ गया, मैंने आपको सिखाना नहीं है क्योंकि मैंने सिखाया हुआ है। डेरिवेटिव आ गया dy/dx 1/1 - x², हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई m dy/dx एट पॉइंट p हमें गिवन था, वो x की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पे 2। ठीक है स्टूडेंट, हमें क्वेश्चन में गिवन था p पॉइंट हमें क्वेश्चन में ही गिवन था, ये रहा 2, -2, x2 आ गया, y -2 आ गया, 2, -2, और ये हमने यहाँ पुट कर दिया, हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई एट पॉइंट p1 आ गई। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y +2, क्या था, किससे पास कर रहा है 2, -2, तो क्या है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, y - y1 m x - x1, और y1 की वैल्यू कितनी है -2, सो स्लोप हमने निकाली हुई है 1, और x1 की वैल्यू क्या है 2, और ये हमारे पास ये आ गई, ये क्या आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इसको सॉल्व कीजिए, क्या आंसर आ गया, x - y इज इक्वल टू 4, तो x/4 प्लस y/-4 इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट ये आपकी इक्वल इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई, ये इंटरसेप्टेड फॉर्म आपने +1 में पढ़ी हुई है, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। a और b क्या थे, इंटरसेप्ट एट x एंड y एक्सिस। ये आपका a, 0 पॉइंट था, और ये आपका 0, b पॉइंट था, और इस इंटरसेप्ट फॉर्म का फॉर्मूला क्या था, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या आ गया, a की वैल्यू कितनी है 4, और y की कितनी है -4। ये हमने प्रूव करना था कि जो इंटरसेप्ट्स हैं कहाँ पे, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट बनेंगे उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल बट ऑपोजिट इन साइन। ये हमने प्रूव कर दिया कि जो टेंजेंट के इंटरसेप्ट फॉर्म आई, उन दोनों के इंटरसेप्ट्स इक्वल हैं और ऑपोजिट इन साइन है, ये हमने प्रूव कर दिया है। सो इंटरसेप्ट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो स्टूडेंट यहाँ पे स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या, अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट 1 है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगी, माइनस लगा के उसको उल्टा कर देना, क्या आ गया -1। बाकी ये पॉइंट है आपके, पी पॉइंट था, ये हमें गिवन था 2, -2, सो y-1 इज इक्वल टू m x - x1। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी आ गई, क्या आ गई, x + y इज इक्वल टू 0। फिर द अबव इक्वेशन इंप्लाइज दैट द लाइन पासिस थ्रू द ओरिजिन। स्टूडेंट ये कौन सी लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रही है, अगर x 0 होगा, इसमें x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, तो y भी क्या आ जाएगा 0। इट मीन दिस लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन। ये भी हमारा सेकंड पॉइंट प्रूव हो गया कि जो हमने नॉर्मल की इक्वेशन निकाली थी, वो जो लाइन है नॉर्मल है कहाँ से पास कर रही है, ओरिजिन से। तो ये प्रूव हो गया आपका क्वेश्चन।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व, कर्व हमें दी हुई है x रेस टू पावर 2/3 प्लस y रेस टू पावर 2/3 इज इक्वल टू a रेस टू पावर 2/3, a आपका पॉजिटिव है, इंटरसेक्ट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन a एंड b। ये जो टेंजेंट है वो क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है एट कोऑर्डिनेट एक्सिस, शो दैट लेंथ AB इज कांस्टेंट। स्टूडेंट डिफरेंशिएट कीजिए। सो x रेस टू पावर 2/3 प्लस y रेस टू पावर 2/3, स्टूडेंट ये एनी पॉइंट ऑन द कर्व है। अब आपको ये पता होना चाहिए, ये आ गया x रेस टू पावर 1/3 होल स्क्वायर, 2/3 था ना, y रेस टू पावर 1/3 होल स्क्वायर, a 1/3 होल स्क्वायर। अगर x कितना है, a कॉस क्यूब थीटा, यहाँ पुट कर दीजिए, वन बाय थ्री बार क्या है, होल स्क्वायर, y की वैल्यू पुट कर दीजिए, a साइन क्यूब थीटा, बार क्या है 1/3 और बार क्या है होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट ये क्या आ गया, ए रेस टू पावर 1/3, फिर स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, ए रेस टू पावर 2/3, और ये क्या आ गया, ये 3 कट गए, और ये कॉस थीटा और ये स्क्वायर है, क्या आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से भी ए 1/3 फिर स्क्वायर है, ए रेस पावर 2/3, ये स्टूडेंट मैंने ए रेस पावर 2/3 कॉमन निकाल लिया है, प्लस ये सिमिलरली ये क्या आ जाना है साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो आंसर क्या आ गया ए रेस टू पावर 2/3, वही हमें इक्वल टू ये आपका ए रेस पावर 2/3 आ गया, दोनों साइड बराबर आ गई। इसका मतलब ये जो पॉइंट है x इज इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा, ये क्या है इस कर्व पे लाई कर रहा है। स्टूडेंट ये +1 ट्रिग्नोमेट्री की बात है, ठीक है स्टूडेंट। और थीटा क्या है आपका पेरीमीटर जो चेंज हो रहा है। सो क्या निकालना है, डी एक्स बाई डी थीटा एंड डी वाई बाई डी थीटा, फिर उसके बाद क्या निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स। डी एक्स बाई डी थीटा आपने निकाल लिया, डी वाई बाई डी थीटा भी निकाल लिया, और फिर डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, डी वाई बाई डी थीटा और डी एक्स बाई डी थीटा, और ये आपका आंसर आ गया -tan थीटा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी, पी क्या था ए कॉस क्यूब थीटा कॉमा ए साइन क्यूब थीटा, क्या आ गया -tan थीटा, स्लोप आ गई स्टूडेंट। अब इक्वेशन ऑफ क्या निकालनी है टेंजेंट, तो क्या है y माइनस y1, पॉइंट क्या था हमारा a कॉस क्यूब थीटा, x1 क्या था हमारा a कॉस क्यूब थीटा, और y1 क्या था a साइन क्यूब थीटा। तो ये क्या आ गया y माइनस y1 इज इक्वल टू ये स्लोप ऑफ टेंजेंट -tan थीटा थी, x माइनस ये x1, ठीक है स्टूडेंट, ये y1 है, y माइनस y1 और ये x1 है। आगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई स्टूडेंट, क्या आ गई y ओवर साइन थीटा माइनस ए साइन क्यूब थीटा, ये साइन थीटा के साथ डिवाइड कर दिया, और उधर क्या आ गया इक्वल टू x ओवर कॉस थीटा, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस ए कॉस क्यूब थीटा ओवर कॉस थीटा। सो y साइन थीटा माइनस ये एक साइन इसके साथ कट गया, साइन स्क्वायर थीटा आ गया, माइनस x ओवर कॉस थीटा प्लस ए कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। तो इसको उधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, तो क्या आ गया x ओवर कॉस थीटा प्लस वाई ओवर साइन थीटा, ए यहाँ से हमने कॉमन निकाल लिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई, ए नीचे ले आओ, क्या आ गया x ओवर ए कॉस थीटा प्लस वाई ओवर ए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 1, ये आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई, वाई ओवर ए सॉरी एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1। सो एक पॉइंट क्या था आपका a,0 और दूसरा पॉइंट क्या होता है 0, b कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, ठीक है ना स्टूडेंट। फिर से मैं बता रहा हूँ, वैसे आपको ये +1 में पता होना चाहिए, ये जो इंटरसेप्ट फॉर्म है और जो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ये लाइन मीट कर रही है वो पॉइंट्स कौन से हैं a,0 एंड 0, b। अब यहाँ पे a क्या आ गया a cos थीटा, b क्या आ गया a साइन थीटा। सो गिवन दैट हमें गिवन है ये जो लाइन है टेंजेंट है कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है एट कोऑर्डिनेट एक्सिस एट पॉइंट a एंड b। सो मैंने क्या कहा था a
कॉमा 0, ए पॉइंट आ गया है कॉस थीटा कॉमा 0, और दूसरा पॉइंट बी क्या होगा 0 कॉमा बी, वो क्या है 0 कॉमा ए साइन थीटा। ए एंड बी आ गए, अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। ए बी क्या फार्मूला है, x2 माइनस x1 होल स्क्र प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्र, क्या आ गया ए स्क्र कॉमन निकालिए, कॉस स्क्र थीटा प्लस साइन स्क्र थीटा 1 आ गया, और ये आपका ए आ गया, ए पॉजिटिव था तो ये पॉजिटिव नंबर आ गया, तो ए बी क्या आ गया, ए क्या है कांस्टेंट। तो प्रूव हो गया कि जो ए बी था, ए बी डिस्टेंस था, वो क्या है कांस्टेंट, ये हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट द टेंजेंट एनी पॉइंट ऑन द कर्व, कर्व हमें दी हुई है x रेस टू पावर m y रेस टू पावर n इज इक्वल टू a रेस टू पावर m प्लस n। कट्स अगेन कहाँ पे कट कर रही है, कोऑर्डिनेट एक्सिस इन a एंड b, शो दैट AP रेशो PB इज कांस्टेंट, ठीक है स्टूडेंट। और P पॉइंट कहाँ पे है, वो लाइन पे है, सो लेट P x1 y1 एनी पॉइंट ऑन द गिवन कर्व, सो अप्लाई लॉग बोथ साइड्स, सो अप्लाई लॉग एम एन, लॉग एम प्लस एन, जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या आ गया एम लॉग एक्स प्लस एन लॉग वाई, और यहाँ पे एम प्लस एन लॉग ए। डिफ्रेंशिएट कीजिए स्लोप निकालने के लिए, लॉग एक्स का 1/x, लॉग वाई का 1/y, फिर से वाई वेरी कर रहा है dy बाई डी एक्स, और ये कांस्टेंट है, इज इक्वल टू क्या आ गया 0, और यहाँ से हमारे पास स्लोप आ गई, ये dy बाई डी एक्स आ गया माइनस एम वाई ओवर एन एक्स। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई हमारे पास एट पॉइंट पी, क्या आ गया पी पॉइंट क्या है x1 y1, यहाँ पे पुट कर दिया माइनस एम y1 ओवर एन x1, स्लोप आ गई हमारे पास एट पॉइंट पी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन क्या है y माइनस y1, और ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है m x माइनस x1। इसकी ब्रैकेट ओपन कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, ये जो यहाँ पे x1 y1 था उसको नीचे ले जाइए, और ये काट दीजिए, x1 कट गए, और ये y1 कट गए, और 1 ओवर एम प्लस एन कॉमन निकाल लिया, इज इक्वल टू क्या 1, तो क्या आ गया x ओवर, ये x है, इसको ऐसे लिख लीजिए x1 ओवर m प्लस एन ओवर m, इसको भी नीचे ले जाओ, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि हमने इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी है, y ओवर m प्लस एन y1 ओवर n इज इक्वल टू क्या आ गया 1, क्या आ गया इंटरसेप्ट, ये क्या आ गया हमारे पास पॉइंट A, ये क्या आ गया हमारे पास पॉइंट B, x ओवर A प्लस y ओवर B इज इक्वल टू 1, कौन सी फॉर्म थी इंटरसेप्ट फॉर्म, सो पॉइंट ऑन x एक्सिस, जो ए पॉइंट है क्या था मैंने बताया आपको a,0, तो ये a की वैल्यू है x1 m प्लस एन ओवर m, और ये किसकी वैल्यू है b की, तो b पॉइंट क्या आ गया 0, m प्लस एन ओवर n y1, ठीक है, ये x एक्सिस पे पॉइंट था, x एक्सिस पे y क्या होता है 0, और ये पॉइंट b कहाँ था y एक्सिस पे, y एक्सिस पे x क्या होता है 0। अब पॉइंट p क्या कर रहा है, डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ, जो पॉइंट्स आए थे हमारे पास a x1 y1 एंड b x2 y2 इन द रेशो x1 माइनस एक्स रेशो x माइनस x2, AP ओवर BP रेशो, ठीक है स्टूडेंट, ये क्या था A, और ये क्या है P पॉइंट, और ये दूसरा क्या है x1 माइनस 0, तो ये कट गए, और ये आपका आंसर आ गया n रेस्टो m, ठीक है स्टूडेंट, तो क्या आ गई AP ओवर BP रेशो क्या आ गई कांस्टेंट, ठीक है स्टूडेंट। आप डिस्टेंस फार्मूले से भी इसको निकाल सकते हो, ए पॉइंट आपको पता है, P पॉइंट आपको पता है, ठीक है स्टूडेंट। ए पॉइंट क्या था, ए पॉइंट था आपका m प्लस एन ओवर m इंटू x1, और P पॉइंट आपको पता है x1 y1, तो ये आप ए पॉइंट ये था, ये था ए पॉइंट, डिस्टेंस फार्मूला लगा के भी आप ये कर सकते हो, AP निकल जाएगा डिस्टेंस फार्मूला लगा के, फिर उसके बाद ऐसे BP भी निकल जाना, B पॉइंट आपको पता है m प्लस एन ओवर m इंटू, सॉरी B में स्टूडेंट y 0 होगा 0, m प्लस एन ओवर m इंटू y1
और पी पॉइंट आपको पता है x1 y1, यहाँ से BPP निकाल लेना आप डिस्टेंस फार्मूला लगा के, तो AP और BP की रेशियो निकाल लोगे आप, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। और ये कांस्टेंट रेशियो आ गई, ये प्रूव हो गया। अब कह रहा है शो डेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व एक्स वाई इज इक्वल टू सी विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कांस्टेंट। कर्व के एक्स वाई इज इक्वल टू सी, पॉइंट P x1 y1 लाई ऑन द कर्व, डेरिवेटिव किया dy/dx माइनस वाई ओवर एक्स, पॉइंट P लाई करा दिया माइनस y1 ओवर x1। स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई हमारे पास, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई y माइनस y1, स्लोप ऑफ टेंजेंट ये रही x माइनस x1। इसको सॉल्व कीजिए, ये आपका आ गया x ओवर 2x1 y ओवर 2y1, और ये क्या आ गई इंटरसेप्ट फॉर्म, x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। एक्स इंटरसेप्ट क्या आ गया, ये आपका एक्स इंटरसेप्ट है, ये O है, ये A है, A,0, और ये B है 0,B। ठीक है स्टूडेंट। तो क्या आ गया एक्स इंटरसेप्ट आपका 2x1, और OB क्या होगा y इंटरसेप्ट 2y1। ठीक है स्टूडेंट। स्टूडेंट एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये आपकी ट्रायंगल बन रही है OAB। ए पॉइंट क्या था 2x1, 0, और B पॉइंट क्या था 0,2y1। तो क्या फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का, हाफ बेस इनटू हाइट, बेस क्या आपका OA और हाइट क्या आपकी OB। तो हाफ OA क्रॉस मल्टीप्लाई बाई OB, क्या आ गया OA क्या आपका 2x1, OB क्या है, ये क्या है 2y1, और ये क्या है 2x1। तो वैल्यू पुट कर दी OA मल्टीप्लाई OB, क्या आ गया 2x1 y1। और स्टूडेंट ये क्या है x1 y1 क्या है आपके कांस्टेंट पॉइंट ऑन द कर्व, क्या आ गया फॉर एग्जांपल 2C। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज क्या आ गया कांस्टेंट, क्योंकि x1 y1 तो पॉइंट्स है ना ऑन द कर्व, और वो क्या है एक कांस्टेंट पॉइंट्स हैं, तो क्या आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल इज कांस्टेंट। ये हमें प्रूव करना था। अब सर नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।